नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं अनासक्ति आश्रम कौसानी, उत्तराखंड की एक या कहें कि विश्व की एक ऐसी धरोहर, सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलने की नित्य प्रेरणा देने वाले एक युग पुरुष की कर्मस्थली का एक छोटा सा हिस्सा उसे हम कह सकते हैं। 1929 में गांधी जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने अनासक्ति युग की रचना यहाँ पर बैठ के की। तो ये अनासक्ति आश्रम के प्रांगण में इस वक्त मैं पहुंचा हूँ। मई 8 तारीख है आज, 2024 का ये साल है और काफ़ी महत्वपूर्ण साल है। लोकसभा चुनाव का भी ये वर्ष है और बहुत सारी उथल पुथल इस वर्ष हुई हैं, आगे भी होंगी, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं राजनीतिक रूप से भी। तो मई के महीने में पूरा उत्तराखंड जहां एक और भीषण दावाग्नि की चपेट में है, वहीं लोग शहरों से, महानगरों से पहाड़ की तरफ, हिमालय की तरफ, हिमालयी क्षेत्रों की तरफ आते हैं थोड़ा सा राहत की उम्मीद में। लेकिन इस बार पर्यटक बहुत कम है क्योंकि आग लगी हुई है उत्तराखंड के जंगलों में और उसका असर कौसानी में भी आपको दिख सकता है। उत्तराखंड के तमाम हिमालयी क्षेत्रों में उसका असर आपको दिख सकता है। मध्य हिमालयी क्षेत्र में 6075 फीट की ऊंचाई पर स्थित है कौसानी। अनासक्ति आश्रम कौसानी के प्रांगण से आप देख सकते हैं नंदा देवी पर्वत श्रृंखला और साथ में त्रिशूल, पंचाचूली, नंदा घुंटी और चौखंबा की निकटता को भी महसूस कर सकते हैं। 1929 में महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए तो सुमित्रानंदन पंत जी की जन्मस्थली भी कौसानी है, इसलिए कौसानी का महत्व कई आयामों में बढ़ जाता है। महात्मा गांधी जी बागेश्वर में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुए कूली बेगार आंदोलन से खासे प्रभावित थे। इसी कारण वह 1929 में पद यात्रा कर यहाँ पहुंचे। बागेश्वर में गांधी जी 2 दिन रुके और कौसानी में 9 दिन रुके, ऐसा अभिलेख बताते हैं। कौसानी में उन्होंने भगवत गीता पर टीका लिखी, अनासक्ति योग की प्रस्तावना लिखी। 1966 में गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांधी स्मारक निधि ने अनासक्ति आश्रम की स्थापना की। राग और द्वेष से असंपृक्त हो जाना ही अनासक्ति है। महात्मा गांधी जी ने गीता के श्लोकों का सरल अनुवाद करके अनासक्ति योग का नाम दिया। कर्तव्य करते समय निष्प्रह भाव में चले जाना ही अनासक्त भाव है। महात्मा बुद्ध ने इसे उपेक्षा कहा है। गांधी जी के पूरे जीवन क्रम को आप इस सभागार में चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। कौसानी आने वाले पर्यटक अक्सर ये सवाल करते हैं कि अगर वो कौसानी आए हैं तो उसके आसपास वो कहाँ जा सकते हैं। कौसानी के आसपास पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए बहुत सारी जगह हैं। कौसानी से 17 किलोमीटर की दूरी बागेश्वर की तरफ, बागेश्वर रोड पर बैजनाथ मंदिर समूह है, कोट ब्रह्मरी मंदिर है, सत्यनारायण मंदिर समूह है। उसके अलावा बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें कतियूर घाटी में अर्थात गरुड़ विकासखंड में देखने के लिए, घूमने के लिए मौजूद हैं। साथ में लगा हुआ गंगोली हाट क्षेत्र है जहाँ पर पुरानी गुफाएं हैं, हाट कालिका जी का मंदिर है। उसके अलावा साथ में लगा हुआ चौकोड़ी है, बहुत ही सुंदर हिमालयन आपको ब्यूटी यहाँ पर मिलेगी, खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। दिसंबर जनवरी में खूब बर्फ़ भी पड़ती है, बेहतरीन जगह है। अनासक्ति आश्रम कौसानी में रहने के अपने कुछ नियम हैं। यहाँ रोज़ शाम को गांधी भवन में प्रार्थना होती है, गांधी जी की सर्व धर्म संभाव की प्रार्थनाएं होती हैं। उसके अलावा यहाँ सात्विक भोजन मिलता है, रहने के लिए उचित व्यवस्था है, बहुत ही कम कीमत पर आप यहाँ रुक सकते हैं। रिविजिटिंग गांधी, कौसानी से बागेश्वर यात्रा प्रारंभ के अवसर पर रोपित बरगद का ये पेड़ है। 21 मार्च 2022 को ये वृक्ष लगाया गया था। डाइट बागेश्वर और के सहयोग से, किशन सिंह मलड़ा जी के सहयोग से यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम, एक भव्य यात्रा का आयोजन भी हुआ था, तो मैं भी उस यात्रा में शामिल था। तो ये वृक्ष भी तभी लगाए गए थे और आज ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। देवदार के लंबे गगनचुंबी वृक्ष यहाँ पर मिल जाएंगे, बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है। कुछ काम अभी यहाँ निर्माणाधीन भी है, चल रहा है। अनासक्ति आश्रम का अपना इतिहास है, एक अपनी परंपरा है। सर्वोदय विचार की, गांधी विचार की अपनी एक परंपरा है। यहाँ पर आके एक आत्मिक सुकून तो मिलता ही है, आध्यात्मिक सुकून भी अनासक्ति आश्रम में आकर मिलता है। तो अब काफ़ी खूबसूरत इसको एक
डिजाइन इसका बना दिया गया है। कुछ काफ़ी सारे परिवर्तन आश्रम में किए गए हैं। यहाँ रहने की व्यवस्था भी है, चार्ज बहुत कम है, सात्विक खाना है, सादा खाना यहाँ पे मिलता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, देश विदेश से, और कुछ दिन यहाँ बिताते हैं। अब देख सकते हैं कौसानी के आसपास की पहाड़ियों में और स्वयं कौसानी में भी ये कितनी धुंध है, धुआं है। एक दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ की धुंध छटी नहीं है। तो अनासक्ति आश्रम की एक छोटी सी झलक मैंने आपके लिए प्रस्तुत की है। कुछ और कहानियों के साथ मैं नए एपिसोड में किसी एक और नए जगह से, एक नई लोकेशन से आपके लिए लेके आऊँगा कोई अच्छी रोचक कहानी, ऐतिहासिक प्रासंगिक कहानी। तो देखते रहिए स्वर स्वतंत्र और दीजिए मुझे इजाज़त। एक न्यूज़ पोर्टल भी है स्वरस्वतंत्र.in नाम से, तो आप विजिट कीजिए उसको, देखिए उसमें कुछ आर्टिकल हैं, कुछ खबरें हैं, कुछ किस्से हैं। आपको अच्छा लगे तो आप विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना सहयोग बनाए रखिए। स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आपका सहयोग, स्नेह बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।